प्रेज़ द लॉर्ड डियर फैमिली। प्रभु यीशु की महापवित्र उपस्थिति में आप सब का स्वागत है। अभी हम प्रार्थना करेंगे उन सब भाई बहनों के लिए जिनको डॉक्टर ने बताया है कि आपको दवा खानी पड़ेगी, आपका लंबा इलाज है, या जिनको बताया कि आपको बेबी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। ऐसी बहुत सारी जगह होता है कि मना कर दिया जाता है। तो उससे पहले हम कुछ वचन पढ़ेंगे जीवित प्रभु यीशु मसीह का, और आप इस बात को समझें कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। मेरे साथ पढ़े आप यशायाह की पुस्तक 49 अध्याय और 5 वचन। लिखा है, अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से लिया है, जन्म ही से रच लिया कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर वापस ले आऊं, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। यशायाह अपनी गवाही में लिखता है कि परमेश्वर मेरा बल है। आप भी कमेंट्स में 5 बार लिखें, यहोवा परमेश्वर मेरा बल है, 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 यहोवा परमेश्वर मेरा बल है। वचन बताता है, वो अपनी गवाही में लिखता है कि परमेश्वर का मैं दास हूँ और परमेश्वर ने मुझे इसलिए बुलाया है, इसलिए रचा है कि मैं याकूब को वापस ले आऊँ। आज बहुत लोगों ने अपना घर बनाया, परिवार बनाया, लेकिन शैतान ने छीन लिया है। किसी की पत्नी को छीन लिया, किसी को बच्चे को छीन लिया, किसी के जीवन से आशीषों को छीन लिया, किसी के जीवन से शांति को छीन लिया, और एक तरह से हाथ में आई सारी आशीषों को छीन लिया। बहुत सारे भाई हैं, काम के लिए यहाँ भागते वहाँ भागते, है ना। लेकिन आज प्रभु आपसे कहता है कि मैं फिर से वापस तेरे पास आशीष ले आऊँगा। क्या आप अपने पापों को छोड़ना चाहेंगे? क्या आप अपने अंदर छिपे पापों को स्वीकार करेंगे? क्या आप अपनी आँखों में, अपने जिस्म में, अपने मन में, अपने अंदर चेक करेंगे, आई एम ए सिनर, मैंने ये मिस्टेक की है। परमेश्वर वापस ब्लेसिंग लेकर आएंगे। ये चैनल प्रभु यीशु ने अपने लहू से धोया है और कहा है कि जो भी इस पर जुड़ेगा उसकी ज़िंदगी में फिर से नई आशीषें आएंगी, फिर से उसके परिवार में आशीषें आएंगी। एक परिवार बहुत दुख के साथ मिला, उसकी बातें सुनकर कई सारे कलीसिया के भाई बहन जो आसपास सुन रहे थे सब रो पड़े। उन्होंने कहा, हमने बहुत मुश्किलों से अपनी बेटी का विवाह किया और यहाँ से कर्जा लिया, वहाँ से कर्जा लिया, और जगह जगह से कर्जा लिया, और कर्जा उठा करके बेटी का विवाह किया। बेटी अपने ससुराल में चली गई, हम बहुत खुश हुए, एवरीथिंग फाइन, अब हमारे लिए सब बातें भली हो गई, अब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रहा। लेकिन आफ्टर 10 डेज वो लड़का वापस छोड़ आया। जब उसको वापस लेकर आया, उसके हाथ सूजे हुए थे, उसका कान साइड से फटा हुआ था, उसका मुंह सूजा हुआ था, उसके पैर सूजे हुए थे और बहुत रो रहे थे। हमने फिर अपनी बेटी को कुछ महीने बाद भेजा। फिर वो ऐसे उसको पीट करके, उसकी नाक की हड्डी टूटी हुई थी, बाजू टूटी हुई थी, उसको छोड़ गया और कहता मैं इसको अब कभी नहीं लेकर जाऊंगा, और उसको मना कर दिया। और अब हमारे पास कोई आशा नहीं है। और हम पुलिस के पास गए थे, पुलिस कहती है केस कर दीजिए, पर हमारी इतनी औकात नहीं कि हम इतनी हैसियत नहीं, इतना बिजनेस, नौकरी, इनकम नहीं कि हम केस लड़ पाएंगे। और हम बहुत दुखी हैं, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और वो माँ बेचारी बहुत रो रही थी, उसके पिता के आंखों से आंसू बह रहे थे। पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन एक वरदान है। पाप की मृत्यु तो मौत है, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आज वो आपको अनंत जीवन देगा, वो सदा की खुशी देगा।
प्रियो, ऐसे बहुत सारी जगह लोगों ने अपने काम खराब कर रखे, अपने ही विचारों से, अपनी बोलचाल से, अपनी बातों से, अपनी सोच से, अपनी गंदी हरकतों से। लेकिन आज प्रभु यीशु हमसे कहता है, एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी देता है। वचन कहता है यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय 11 वचन, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द होगा। आप में ही प्रिय भाई, आप में ही प्रिय बहन, प्रभु फिर से आनंद का शब्द देगा। आपको जो भी समस्या है वो आप यीशु मसीह को दे दीजिए। यशायाह 61 अध्याय 1 वचन कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय कहता है, पर तुम मेरा मंदिर हो मेरे बच्चों। आप बिस्तर पर हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, आप ऑफिस में, आप स्कूल में हैं, आप बिल्डिंग में हैं, आप खेत में हैं, आप वहीं कहें, प्रभु यीशु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मुझ में वास कर प्रभु, मेरे दिल में आ प्रभु। आप वहीं कहें, प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। आप जब ये बोलेंगे, उसके स्वर्गदूत आपके पास आ जाएंगे, बिना किसी सोर्स के उसकी आशीष से आपके पास आ जाएंगे। वो कहता है, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। वो कहता है, फिर से तेरा डेरा खड़ा हो जाएगा, फिर से तुझ में आज आशीषें बनेंगी। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों की त्यों कर दूंगा। आमीन। प्रभु आपको ज्यों का त्यों कर देगा। आपके घाव, जो निशान, जो एक्सीडेंट आपके ऊपर हो चुके, उन सब को प्रभु हटाकर आपको फिर से नया कर देगा। आइए प्रार्थना कर अपने हाथ उठाएं। फादर, मैंने आपके नाम से प्रार्थना की है, प्रभु यीशु के नाम से पिता। हम आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू में विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो भी इस चैनल पर कनेक्टेड है, उन सब को आप ब्लेस करें, यीशु के लहू से धोएं, शुद्ध और पवित्र करें, हील करें, फिर से घर बसाइए, फिर से नया जीवन दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली, प्रभु आपको बसा रहा है। आमीन।